बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 पर हैं और चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम ये उठा रहे हैं, वाई क्लासिफिकेशन। वाई क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इसके लिए पहला आइडिया, गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। इसके लिए सेकंड आइडिया, टू सिस्टमेटाइज properties of elements. Number 3, predict properties of elements. मैं इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 इज टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। स्टूडेंट्स, 118 प्लस एलिमेंट्स नाउन है आज के दिन तक। तो सारे एलिमेंट्स पर दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने काम नहीं किया और सारे एलिमेंट्स को कोई भी नहीं जानता, लेकिन हर कोई थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता है जिन एलिमेंट्स के साथ वो काम कर चुका है। जब उन सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रखा जाए और एक सिस्टम डेवलप किया जाए उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, तो फिर एक ही बंदा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकता है। अदरवाइज सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना तो किसी के बस का काम नहीं है। स्टूडेंट, दूसरी बात, टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज। अगर ये कहा जाए कि एक ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, हम सीजियम तक लिख रहे हैं। अगर इनमें से पूछा जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम, तो आपको नहीं पता कि इसका रेडियस क्या होगा। बिलीव मी, मुझे भी नहीं पता कि इसका रेडियस क्या होगा। लेकिन ये बात हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हमें ये ज़रूर पता है कि लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटाशियम उससे बड़ा है, रुबीडियम बड़ा है एंड सीजियम सबसे बड़ा है इन एलिमेंट्स में से। तो जब साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। यानी आप साइज से रिलेट करके दूसरी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर देते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टीज में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। टॉप टू बॉटम जब साइज बढ़ता है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। लिथियम लेस रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और पोटाशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपने जिंदगी में पहले दफा पोटाशियम से काम किया है तो उसकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज का एक आइडिया नहीं होगा। तो हम चीजों को रिलेट करके प्रॉपर्टीज का आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन में एक बड़ा बेहतरीन आइडिया है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल। What is periodic table? It is a framework to study the chemical and physical behaviors of elements. Elements are arranged. Elements are arranged in groups and periods in a tabular form. It is called as periodic table. और पीरियोडिक टेबल का हमें क्या फायदा है? It is a framework to study physical properties
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक फ्रेमवर्क मिल गया, जैसे मैंने आपको ऊपर साइज और आयनाइजेशन एनर्जीज को उसके साथ रिलेट करके एक आइडिया दिया है। इस तरह हम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, एक टर्म इस्तेमाल होती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी का मतलब है रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देयर कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को मैं सिर्फ ई लिख रहा हूं, एंड देयर कंपाउंड्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स in periodic table. Repetition of properties of elements and their compounds in periodic table after regular intervals is called as periodicity. Students, periodicity हम physical properties को जब डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल से ये आ जाएगी। इसके बाद हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें सबसे पहला नाम अल राजी का है। अल राजी एक अरब साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्लासिफिकेशन की classified elements on the basis of physical properties and chemical properties. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आइडियाज क्या हैं, इनका मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करना चाह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें आप सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। सॉलिड्स में सोडियम, पोटाशियम, सल्फर, आयरन एटसेट्रा बहुत सारे और एलिमेंट्स आ जाएंगे। लिक्विड नेचुरली ब्रोमीन और मरकरी लिक्विड होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा ये गैसेस हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन है। फिर केमिकल लिहाज से 3 पॉइंट हमें डिस्कस करने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम मेटल्स की बात करें। मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव बेसिक ऑक्साइड्स। ये देखें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का हमें कुछ आइडिया मिला। फिर नॉन मेटल्स they have ability to gain electron and they form acidic oxides. फिर semi metals, S metals mean semi metals. Properties between
metals and non-metals, properties between metals and non-metals. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स से मिलती हैं, कुछ नॉन मेटल से मिलती हैं. तो स्टूडेंट्स ये आपको एक आइडिया मिल गया इनकी क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट इज डोब्रीनर. डोब्रीनर, डोब्रीनर्स ट्राइएड्स. डोब्रीनर्स ट्राइएड्स. सबसे पहली बात कि ये ट्राइएड्स क्या हैं. ट्राइएड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, three elements that have similar properties. It is called as triad. Students, एक टर्म है लॉ ऑफ ट्राइएड. लॉ ऑफ ट्राइएड्स. लॉ ऑफ ट्राइएड्स. लॉ ऑफ ट्राइएड के मुताबिक mass of middle element is average of other two. Mass of middle element is average of other two elements. इनकी हम दो एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. लिथियम का मैस 7 है, पोटाशियम का मैस 39 है. सो व्हाट वुड बी द मैस ऑफ सोडियम. तो हम दोनों को टोटल करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडेड बाय 2, इट इज 46/2 and it becomes 23. So mass of sodium comes out to be 23. अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखें. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. स्टूडेंट्स, कैल्शियम का मास 40 है, बेरियम का मास 137 है. तो स्ट्रोंशियम का मास क्या होगा. 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 88.5. और स्ट्रोंशियम का मास 88 एग्जैक्ट है. 88.5 इज वेरी क्लोज टू 88. तो इस तरह आपको दो एग्जांपल्स मिल गई फॉर ट्राइएड्स. स्टूडेंट्स, डिफेक्ट भी मौजूद है. ट्राइएड्स की क्लासिफिकेशन इट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन इसमें एक डिफेक्ट और डीमेरिट है. और इसका डिफेक्ट ये है, एप्लीकेबल ऑन वेरी फ्यू एलिमेंट्स. एप्लीकेबल ऑन फ्यू एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह से ट्राइएड्स की फॉर्म में डिस्कस ही नहीं किए जा सकते. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइएड इज अ लिमिटेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसमें सबसे पहली चीज कि ऑक्टेव्स क्या हैं. octaves, group of 8 elements, group of 8 elements having
similar properties. Similar properties, they are called as octaves. Next is law of octaves. Law of octaves. If elements are arranged, if elements are arranged with respect to increasing mass, with respect to increasing mass, properties of every eighth, properties of every eighth resemble with first element. This is called as law of octaves. Students, law of octaves के मुताबिक हमें दो एग्जांपल्स, दो चीज़ें डिस्कस करें. अगर हम इसको लिथियम से स्टार्ट करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. स्टूडेंट्स, काउंटिंग स्टार्ट करें फ्रॉम लिथियम. ये हमने इंक्रीजिंग मैस की बुनियाद पर बना दिया है. 1 बिलियन 2 3 4 5 6 7 एंड 8. लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं. अगर आप बोरॉन से स्टार्ट करें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. एल्युमिनियम और बोरॉन, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं, यानी एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं. डीमेरिट्स, इन ऑक्टेव्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. फर्स्ट वन, it is not applicable after calcium. यानी इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि applicable to few elements. कैल्शियम के बाद ये किसी पर भी फॉलो नहीं होता, यानी कैल्शियम के बाद हर एट्थ एलिमेंट रिजेंबल नहीं करता. इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि न्यूलैंड assumed only 62 एलिमेंट्स. न्यूलैंड का ख्याल था कि इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं हो सकते, जबकि बाद में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और properties of new elements do not fit to the idea of octaves. वो octaves के मुताबिक every eighth resemble नहीं करता, उनकी properties vary करती हैं. और इसमें आखिरी बात यह है कि sequence of elements disturbed elements, sequence disturbed after noble gases.
नोबल गैसेस न्यूलैंड्स के टाइम में अवेलेबल नहीं थी। बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो न्यूलैंड्स के वर्क को देखें तो फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, नियॉन। तो लिथियम पहला और नियॉन आठवां, तो वो तो फिर मैं यहाँ पर नियॉन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पहला नियॉन और आठवां, पहला लिथियम और आठवां नियॉन अब एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल नहीं कर रहा, तो उसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई। इट वाज अबाउट ऑक्टेव्स। अब हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table. Mendeleev was a Russian scientist. In 1871 ये उसका टाइम फ्रेम है। comprehensive classification, इसकी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो पिछले बहुत सारे डिफेक्ट्स को कवर कर रही थी। फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स अरेंज्ड according to increasing mass, इंक्रीजिंग मैस नंबर के लिहाज से उनकी अरेंजमेंट हुई। अरेंजमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। फिर 105 एलिमेंट्स अरेंज्ड, और इसमें 12 पीरियड्स थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप्स का क्या मतलब है? पीरियड्स आर हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल रोज, एंड ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, properties of elements, repeated in a periodic member, properties of elements repeated in periodic manner। इसका दो आसान से मतलब है स्टूडेंट्स। एक तो अगर मैथ्स के लिहाज से अरेंज करें तो
रेगुलर इंटरवल्स के लिहाज पर प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। एक बात है रिपीटेड इन पीरियोडिक मैनर और दूसरी बात है एटॉमिक मास के लिहाज से इनकी अरेंजमेंट। यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव कौन सी हो गई? मैस। यानी हर प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाली चीज जो है वो मैस है। इसके बाद सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करें। इंपॉर्टेंस ऑफ Mendeleev's periodic table. First is systematic study of elements. Systematic study of elements. स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया और उनको ग्रुप्स और पीरियड में डिस्कस किया गया। ग्रुप्स एंड पीरियड्स। और मैंने आपको स्टूडेंट शुरू में एक एग्जांपल से बता दिया है कि सिस्टमैटिक स्टडी क्या होती है कि आप एक की एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर जानते हैं तो आप उससे रिलेट करके दूसरों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Number 2, prediction of new elements. Prediction of new elements with properties. For example, germanium and gallium. स्टूडेंट्स मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे उनके मैसेज और प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर दी एंड लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस। यानी कुछ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ दी कि इतने मैस वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, इतने वाला होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी। उसने ये कैसे प्रिडिक्ट किया, उसका फॉर्मूला क्या था, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दी कि इस तरह की उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट, करेक्शन of atomic masses of elements। बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके मैसेज गलती से कुछ और समझे जाते थे। फॉर एग्जांपल 13.5 ये बेरिलियम का ओल्ड मैस कंसिडर किया जाता था, तो मेंडलीव ने बेरिलियम का मैस 9 प्रिडिक्ट किया जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स का उसने एटॉमिक मास, लाइक उसने गोल्ड, प्लाटिनियम, इंडियम एटसेट्रा, उनके करेक्ट मैसेज मेजर कर दिए। नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। Valency is related to group number। स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर का क्या मतलब है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का ग्रुप नंबर 7A है, ये मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूं, और इसके वैलेंस में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6A, ये भी मॉडर्न की बात कर रहा हूं, वैलेंस में
6 है, तो इसको ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रोजन, इसका ग्रुप नंबर है 5a, इसके बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना ग्रुप होगा उतनी ही वैलेंसी होगी, उससे रिलेटेड होगी। सम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, सम टाइम शेयर होते हैं और सम टाइम गेन होते हैं। तो इस लिहाज से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और उनको रिलेट कर सकते हैं विद देयर ग्रुप नंबर। इसके बाद हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ डिफेक्ट्स का जिक्र करते हैं। डिफेक्ट्स of Mendeleev periodic table. Defects of Mendeleev's periodic table. First of all, position of hydrogen. Position of hydrogen. It resemble with 1a and 7a। तो ये तो दोनों से रिजेंबल करता है, तो इसकी पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम चूंकि डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव की बात करें तो उसमें भी थी, तो ये उसमें भी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। अगर मैस के लिहाज से अरेंज करें तो इसको 1 पे रखें, 2 पे रखें या 3 पे रखें, या 3 डिफरेंट पोजीशंस इसकी होंगी, तो ये चीज अकॉर्डिंग टू द मैस एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट एक्सप्लेन्ड, नॉट एक्सप्लेन्ड कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। पॉइंट नंबर 3, अरेंजमेंट with respect to masses। स्टूडेंट्स, मैसेज के लिहाज से जो अरेंजमेंट है वो गलत है, तो सही क्या है? एटॉमिक नंबर के लिहाज से ये हम इसकी इंप्रूवमेंट्स में भी जिक्र करेंगे। मैस के लिहाज से अरेंज करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है, जिनमें से एक है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज dissimilar groups, dissimilar elements, elements in same group। इसकी एग्जाम्पल ये है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम and mercury, they were placed in the same group। beryllium, magnesium, calcium, zinc, cadmium, mercury, ये 3 एलिमेंट्स के अगर ग्रुप समझें तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटी क्या है कि ये अच्छे कंडक्टर हैं और मेटल्स हैं, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो इनको फिर इकट्ठा लिखना मुनासिब नहीं है। इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको इकट्ठा लिखा गया। तो स्टूडेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत इनर्ट मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। मेटल्स दोनों हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, इसलिए इनको भी इकट्ठा लिखना मुनासिब नहीं है। तो ये एक इसका चौथा पॉइंट था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स but the elements are placed in the same group। next क्या है? next है anomalous pairs।
anomalous pairs of elements, यानी आप इसको कह लें कि इनकरेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। ये हम पेयर्स ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में डिफरेंस था, बाकी इसमें चीजें ठीक थी। फॉर एग्जांपल पोटाशियम मैस कितना है 39 और आर्गन का मैस कितना है, ऑर्गन का मैस है 40। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में तो ये पहले पोटाशियम आना चाहिए और बाद में आर्गन आना चाहिए, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले आर्गन आता है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से है, और बाद में पोटाशियम आता है। ठीक है, तो आप ये देखें जो पहले मैंने पेयर लिखा है पोटाशियम और आर्गन का, इनमें प्रॉब्लम थी। इसी तरह निकल और कोबाल्ट के इशू था, निकल और कोबाल्ट का भी इशू था इसके अंदर, एटसेट्रा बहुत सारी और, मतलब मैं इतनी डिटेल नहीं लाना चाहता, लेकिन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ठीक नहीं थी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की। एक ये इशू था जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेहतर किया गया। अब एक बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स, पोजीशन of lanthanides and actinides. No proper place in main body. इनको पीरियोडिक टेबल में आपने देखा, मॉडर्न में भी दो अलग लाइनों में इन दी बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल लिखा जाता है, इनकी कोई प्रॉपर प्लेस मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स। फिर भी ये डिफेक्ट मॉडर्न का भी है, लेकिन ये मेंडलीफ का भी प्रोडक्ट है, जो है वो डिफेक्ट है, उसी में ये चीजें भी शामिल हैं। सिमिलर एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा सिमिलर थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया गया था। तो ये नो प्लेस फॉर न्यू अनडिस्कवर्ड elements, for example noble gases। यानी एक बात से आप कंफ्यूज नहीं हो कि उसने कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी और प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की, इट वाज फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट्स, लेकिन जो बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए उनके लिए कौन सी जगह होगी। तो ये जवाब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं दे सकता। नोबल गैसेस बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप की चीज हमें डिस्कवर हो गई, तो उन चीजों को बाद में फिर मैनेज किया गया। इसको भी हम इंप्रूवमेंट्स में देखते हैं। कुछ इश्यूज हैं, अब इनकी इंप्रूवमेंट्स देखते हैं। इंप्रूवमेंट्स इन Mendeleev periodic table। सबसे पहली इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स on the basis of atomic number instead of mass, instead of
मैस की बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंजमेंट की गई, दैट इज अ करेक्ट मैटर। अब देखें एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में आ गए इंस्टेड ऑफ मैसेज, तो बहुत सारे मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। लाइक पोजीशन ऑफ isotopes solved due to arrangement with respect to atomic number. Number 3 is noble gases. नोबल गैसेस, उनके लिए ग्रुप 8A बनाया गया, यानी सेपरेट ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। चौथी चीज स्टूडेंट्स इसमें यह है कि सब ग्रुप बनाए गए, सब ग्रुप्स, क्योंकि सिमिलर ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा गया था। सब ग्रुप ए बनाया गया, सब ग्रुप बी बनाया गया, और हमने डिफेक्ट्स में डिस्कस किया है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ग्रुप नंबर 2A में आ गए, और जिंक, कैडमियम और मरकरी उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, तो उनको सब ग्रुप 2B में रख दिया गया। करेक्ट या करेक्शन इन अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, लाइक पोटाशियम इज रिटन फर्स्ट, argon is written first. Argon is written first, then potassium, because argon is 18 and potassium is 19. पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी सॉल्व हो गया, सब ग्रुप भी आ गया। फिर अब हमने एक पॉइंट लिखा था एंड पे उधर के न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, तो यहां पर तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक होती जा रही है ना। फिर कितने पॉइंट्स हमें स्टूडेंट्स के मिल गए? 5, 1 2 3 4 और 5 एटॉमिक नंबर, उसमें एक्स्ट्रा ग्रुप आया नोबल गैसेस का, सब ग्रुप आए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी आ गई और अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स भी करेक्शन हो गई। स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी अनसर्टन है, वो मॉडर्न का भी इशू है। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वो अभी भी अनसर्टन है, वो मॉडर्न में भी एक इशू है। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट की गई ये हमने डिस्कस कर दी। अब हम इस लेक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डैश क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किसके काम से है? अल राजी। इट्स ऑप्शन इज अल्फा। डैश क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रायड्स। ट्रायड्स का इसका आइडिया था डोब्रीनर का, इट इज बीटा। डैश क्लासिफाइड द known 62 elements in the groups of elements called law of octaves in 1864. Octave definitely Newland's का आइडिया था, so it is Charlie. Dash classified the elements in the form of periodic table. First time in 1871, or first periodic table was Mendeleev's periodic table, it is delta. Who arranged elements in ascending order of their atomic masses? एटॉमिक मैसेज के लिहाज से न्यूलैंड्स का भी काम था, मेंडलीव्स का भी काम था, सो ऑप्शन इज बोथ बीटा एंड चार्ली। हु अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का आइडिया मूजले का था, ऑप्शन इज अल्फा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय डैश इन 1913, तो ये मूजले का आइडिया था, इट इज अल्फा। एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय डैश इन 1911,
अगेन ये मोज़ले का आइडिया था. एलिमेंट्स in the same period have same chemical properties? Yes. Physical properties? No. Number of shells? Yes. In the same period have same, it is number of shells, sorry, not alpha, it is number of shells. Period में period number is equal to the number of shells, it is Charlie. Elements in the same group have same chemical properties? Yes. Valence electrons? Yes. Physical properties? No. Delta option is correct, both alpha and beta option. Top to bottom in a group chemical properties similar होती हैं और number of valence electron is equal to the group number. Students, ये 10 MCQs इसके related थे. Short questions. What is periodic table and its importance? What are triads? What is law of triads? What is law of octaves? Fifth one is what is Mendeleev's periodic law? Discuss 3 advantages of Mendeleev's periodic table. Discuss 3 disadvantages of Mendeleev's periodic table. What is meant by periodicity? Zinc, cadmium, mercury were placed in Mendeleev's periodic table with alkaline earth metals. Alkaline earth metal is group 2A. How this problem was solved? ये लाहौर बोर्ड में 2015 का क्वेश्चन है. डिस्कस 4 इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स, ये भी 2012 लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है. व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स? तो ये 11 क्वेश्चंस हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किए हैं. ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट डाउन करें. स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.